डिस्कशन करने जा रहे हैं कि बहुत ही वर्सेटाइल डिवाइस है। दैट मीन्स रिमोट, आपने मोस्टली क्या देखा हो कि चाहे वो रिमोट किसका, टीवी का रिमोट हो या फिर एसी का रिमोट हो या फिर बहुत सारे रिमोट आपने देखे होंगे ना, जैसे 4 व्हीलर के अंदर भी रिमोट रहते। तो वो सर हाउ द रिमोट वर्क्स, आपको हेडिंग भी दिख रहा होगा कि सर रिमोट वर्क कैसे करता है। हमने एक क्या किया, एक की प्रेस किया और उससे ऑटोमेटिकली हमारी जो टीवी देखा होगा वो ऑन हो जाती है, या फिर हमारा जो चैनल नंबर होता है चेंज हो जाता है, या फिर कोई एसी है वो ऑन हो जाती है। तो वो सर कैसे ऑन हो जाती है, मतलब ऐसा रिमोट में सर क्या होता है कि की प्रेस करने से वो जो, सपोज अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, टीवी का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ऐसा क्या होता है कि आप की प्रेस करते ही वो टीवी क्या होती है, ऑन हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जो टीवी का रिमोट होता है ना, कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा होता है। अगर हम जब भी की प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि एक उसमें से एक लाइट निकलती है। लाइट मतलब सर हमने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप रिमोट को देखेंगे तो उसकी ना एक बैक साइड आपने देखेंगे, ऐसा आपको ना एक एलईडी दिखेगी। क्या दिखेगी, एलईडी दिखेगी। और जब भी आप कोई भी उसका की प्रेस करेंगे तो उसमें से ब्लिंकिंग होती है, मतलब लाइट एमिट होती है। क्या सर वो हमको ओपन आइज से जो लाइट एमिट होती है दिखती है? नो, वो जो लाइट एमिट होती है कब, जब आप किसी बटन को प्रेस करते हैं तो जब वो लाइट एमिट होती है वो आपको ओपन आइज से नहीं दिखेगी। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक सेल फोन का कैमरा लेना और उसको बटन को क्या करना, प्रेस करना। उसके बाद आप उसको ऑब्जर्वेशन देखना तो आपको उसमें ब्लिंकिंग होते हुए दिखेगा कि जो एलईडी है क्या कर रही है, कि ब्लिंकिंग हो रही है, मतलब ऑन ऑफ थोड़ा सा आपको दिखेगा, बट ओपन आइज से नहीं। बिकॉज क्योंकि जो लाइट उसके इनसाइड यूज होती है ना, लाइट जो यूज होती है वो होती है इंफ्रारेड। कौन सी होती है, इंफ्रारेड। तो जब इंफ्रारेड लाइट, हम सपोज ये अज्यूम कर लिया कि मैंने ये सेटअप बॉक्स है, टीवी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सेटअप बॉक्स है। जब हम इसको बटन कोई भी प्रेस किया आपने, प्रेस करने के बाद उसमें से ना ऐसी लाइट निकलती है, और वो लाइट हमको ओपन आइज से नहीं दिखती। और लाइट निकलने के बाद ये क्या होता है, एक सेटअप बॉक्स है, यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है। और अगर मैं थोड़ा टेक्निकली बात करूं तो उस सेंसर का नेम आप बोल सकते हैं फोटो डिटेक्टर बोल सकते हैं, या फिर फोटो डायोड बोल सकते हैं। क्या है ये, फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर। ये क्या करता है सर, जैसे ही ये लाइट, जो रिमोट से लाइट कहां से ट्रांसमिट हुई, किस पर, इसके टच में आती है, इसके कांटेक्ट में आती है, उसको क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। और जो भी इसके अंदर फंक्शनैलिटी है, इस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मीनिंग क्या होता है, वो उसको करंट की फॉर्म में क्या करता है, चेंज कर देता है। और जैसे ये करंट की फॉर्म में चेंज कर देता है तो वो क्या है, उसमें जो डिवाइसेस लगी है वो उसको टीवी को क्या कर देती है, ऑन कर देते। और ऑन करते ही क्या है, जो भी आपने चैनल नंबर चेंज किया है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। तो मोस्टली ये हुआ कि सर जो क्या हम दूसरी लाइट इसके लिए यूज कर सकते नहीं। तो इसमें जो लाइट ट्रांसमिट हुई उसमें एक मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होती है, उसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं सर, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होती है। और अगर मैं इंफ्रारेड की थोड़ी सी बात करूं, इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इंफ्रारेड जो लाइट होती है, अगर मैं उसकी वेवलेंथ की बात करूं तो लिखा है 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर वेवलेंथ होती है इसकी, इंफ्रारेड की जो रहती है। और अगर मैं थोड़ा सा फर्स्ट टाइम की बात करूं तो एक साइंटिस्ट थे जो फर्स्ट टाइम रिमोट को यूज किया था, वो थे यूगेन पॉली करके एक साइंटिस्ट थे। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि हाउ द रिमोट वर्क्स, कि टीवी कैसे ऑन हो जाती है। तो आप बोलेंगे कि सर जो टीवी ऑन होती है ना, विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड लाइट की वजह से, वो किस पर इंसिडेंट होती है, एक सेंसर होता है, और उस सेंसर को अपन वी कैन से कि सेंसर इज नथिंग बट फोटो डायोड। और फोटो डायोड क्या करता है, उसके अंदर वो जो कैपेसिटी होती है ना, उसको सेंस करने की कैपेसिटी, तो उस लाइट को कैपेसिटी को क्या करता है, सेंस कर लेता है। तो क्या सर फोटो डायोड किसी भी लाइट को सेंस कर सकता है, मेरा क्वेश्चन ये है। तो नो, मतलब कुछ स्पेशली लाइट डिजाइन होती है, उसी को ही फोटो डायोड डिजाइन करता, एक्सेप्ट करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।